हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता लग चुका होगा कि जो हमारी इंडियन रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी है, यानी रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी हैं एसआई की और कांस्टेबल की, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। आपकी जो भर्ती है वो आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो आपका फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम होता है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होता है, मतलब कितने कैटेगरी में बटा होता है एग्जाम, ठीक है। और क्या कहते हैं, कितनी आपकी हाइट चाहिए, फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दोनों के लिए, एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए, सारी की सारी जानकारी जो आरपीएफ से जुड़ी हुई है, किस प्रकार से आपकी भर्ती रहती है, किस प्रकार से भर्ती पूरी कंप्लीट होती है, सारी की सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये आप मान के चलिए कि इस साल के अंत तक यह वैकेंसी जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, भर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो लोग आरपीएफ की, जिसका फिजिकल अच्छा है, जिसके कहते हैं फिजिकल, देखिए इसमें बहुत महत्व रखता है, ठीक है ना। जिसका फिजिकल अच्छा है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। जो आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में नौकरी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक जानकारी सारी दूंगा कि क्या चीज़ें कैसे कैसे रहती हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, ये देख लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अभी देखिए, आपका ये जो आपको सामने दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये जारी किया गया है, ठीक है। इसमें जो आपका सीरियल नंबर 1 और 2 पढ़िए, इसमें साफ सब लिखा गया है कि आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और आरपीएफ की कांस्टेबल की पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन क्या है आपकी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, ठीक है। 15 अप्रैल से लेके, अभी नहीं, अभी तो फरवरी चल रहा है, 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन होंगे। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक आपके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद, ठीक है, जो आपकी सब इंस्पेक्टर की सैलरी है, इसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपके कितने भी परसेंटेज हो, ठीक है, आपके 35% है तो भी चलेगा, कितने भी परसेंटेज हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पास आपकी मार्कशीट में लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, मार्कशीट में और डिग्री में दोनों में लिखा होना चाहिए। इसके बाद कांस्टेबल में सिर्फ आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपने किसी भी क्या कहते हैं बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास कर रखा हो, ठीक है। आपका जो एज क्राइटेरिया होता है वो क्या कहते हैं कांस्टेबल के लिए 18 साल कम से कम होने चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी 28 साल तक है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, मैक्सिमम एज है। और वही एसआई के लिए कम से कम आप 20 साल के होने चाहिए और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल तक है जनरल कैटेगरी के लिए। वही ओबीसी वाले इसमें 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और SC/ST वाले इसमें 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उनको 5 साल का आरक्षण है, वो SC/ST वालों को, और ओबीसी को 3 साल का आरक्षण है। इसके बाद क्या कहते हैं, वैकेंसीज कितनी है। देखिए, वैकेंसीज ठीक ठाक वैकेंसी है, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी आई है। एसआई में मात्र 452 वैकेंसी है, कांस्टेबल में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें 4208 पद हैं, टोटल 4660 पोस्टें हैं। अब क्या कहते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एप्लीकेशन फीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी वो भी जान लीजिए, इसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, जो क्या कहते हैं 500 रुपये आपकी फीस लगेगी। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी आपकी, 500 रुपये फीस लगेगी, ठीक है ना। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 500 रुपये लगेगी। आप क्या कहते हैं जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये लगेंगे। अगर जब आप 500 रुपये भर दें, एक फॉर्म के 500, मतलब एसआई के भी 500, कांस्टेबल के भी 500, जब आप फॉर्म भर देंगे, जब आपका एग्जाम होगा, जब आपका एग्जाम देंगे जाके, अगर आप एग्जाम देंगे जाके ना, तो आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। एसआई के भी 400 रुपये वापस आ जाएंगे और कांस्टेबल के भी 400 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर आप एग्जाम देंगे जाके, आपने फॉर्म भर दिया और एग्जाम नहीं दिया जाके, तो आपके 1 रुपये वापस नहीं आएंगे। जब एग्जाम देंगे जाके, आप पास हो फेल, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपके जो सारा 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। 500 आप जमा करेंगे, आप एप्लीकेशन फीस देंगे, 400 रिफंड हो जाएगा। वहीं ST/ST वाले जो हैं, जो फीमेल हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वो लोग हैं, उनको क्या कहते हैं 250 रुपये पेड करना है। 250 रुपये पेड करना मतलब एप्लीकेशन फीस जो होनी है देनी है वो 250 रुपये देनी है। लेकिन जब आप 250 रुपये फॉर्म भरते समय फीस तो दे दोगे, जब आप परीक्षा देने जाओगे, आप किसी भी कैटेगरी से, मतलब क्या कहते हैं आप मतलब परीक्षा देने जाओगे, SC/ST और फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स सर्विस मैन वालों की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आपके 250 रुपये वापस आ जाएंगे, ठीक। अगर परीक्षा नहीं देने जाओगे तो 1 भी रुपये वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब जानते हैं, ठीक है, अब बाकी कुछ इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब क्या कहते हैं, मैं आपको वैसी जानकारी दे देता हूँ, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, आप समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग ऑफिशियल तरीके से इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा। सबसे पहले मैं कांस्टेबल का बताऊँगा, इसके बाद मैं एसआई का बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए, आपके जो कांस्टेबल में जो आपका आरपीएफ का क्या कहते हैं, जो आपका कांस्टेबल का जो आपका वो रहेगा सिलेबस रहेगा,
कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएगी, अर्थमेटिक आएगी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, ठीक है। मतलब जनरल अवेयरनेस मतलब आपकी जीएस आएगी, क्या कहते हैं, इसके बाद आपकी अर्थमेटिक आएगी, मतलब जो मैथ होती है आपकी वो आएगी, और इसके बाद जो आपका रीजनिंग आएगी। आप सिलेबस भी देख लीजिए एक एक करके, पहले जान लेते कितने कितने नंबर की आएगी। आप देखिए जनरल अवेयरनेस के जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर के। अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस के और रीजनिंग के जो होंगे वो आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, ठीक है। 90 मिनट आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए। अब क्वेश्चन कितने हैं आपके, 120 क्वेश्चन हैं, 90 मिनट मिलेंगे आपको पेपर देने के लिए, और 1/3 की माइनस मार्किंग है। कांस्टेबल कितनी, 1/3 की माइनस मार्किंग, मतलब आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी हट जाएगा, वो भी हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन तो होएगा, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता, कई शिफ्टों में होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब जान लीजिए कि सिलेबस किस प्रकार से आपकी, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर लिखता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए आरपीएफ में अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहेगा, देखिए सब कुछ आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। इसमें होल नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, क्या कहते हैं, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये सब आपका मैथ का सिलेबस हो गया। कांस्टेबल वाले बस ध्यान दें इस पर। इसके बाद क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और स्पोर्ट। ये आपका हो गया क्या कहते हैं जीएस का सिलेबस। इसके बाद क्या कहते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या रहता है, विजुअल मेमोरी, वर्बल रीजनिंग, साइलॉजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्पर्शियल वेस्टुलेशन, स्पार्शियल ओरिएंटेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड एनालॉजी, ठीक है ना। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे, या ये आपको जो है वो चैप्टर पढ़ने हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखिए अब आपका फिजिकल की बात कर लेते हैं। आपने सीबीटी की तो बात कर ली, आप फिजिकल की आपकी बात कर लेते हैं। फिजिकल क्या क्या रहेगा आपका, फिजिकल में आपके क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से और क्या कहते हैं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए क्या होता है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। एससी एसटी वालों के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए जो है आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बाकी अब नीचे भी लिखा हुआ है जैसे गोरखास हो गए, ठीक है, और मराठास हो गए, डोगरास हो गए, ये जो मतलब स्पेशल कैटेगरी होती हैं, स्पेशल जो मतलब कास्टें होती हैं, जातियाँ होती हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया अलग है। जैसे कि मान लीजिए अपने पूर्वी भारत में जाते हैं, असम वगैरह में इन लोगों की जो गोरखा वगैरह होते हैं इनकी हाइट ऑलरेडी कम होती है, मतलब जो परफेक्ट कैंडिडेट होता है उसकी भी हाइट कम होती है, तो उनके लिए अलग से दे दिया गया है क्राइटेरिया, मतलब 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है ना। अब आपकी रेस की बात कर लेते हैं, आपकी रनिंग कितनी होती है। देखिए रनिंग होती है आपकी 1600 मीटर की, 1600 मीटर की रनिंग होती है, मेल के लिए होती है, मात्र मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी। इसके बाद क्या कहते हैं कितने मिनट मिलेंगे आपको, 5 मिनट 45 सेकंड, मतलब बहुत कायदे की रनिंग होती है। 5 मिनट 45 सेकंड बहुत कम समय होता है 1600 मीटर मारने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छी खासी आपकी रेस होनी चाहिए, तभी आप जो है अपना जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाएंगे, आप ये बात मान के चलिएगा। इसके बाद क्या कहते हैं ये मेल के लिए हो गई। इसके बाद फीमेल के लिए होती है 800 मीटर की, फीमेल के लिए होती है मात्र 800 मीटर की होती है रेस, जिसमें आप उनको टाइम मिलता है 3 मिनट 40 सेकंड का। लॉन्ग जंप होती है मेल के लिए 14 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, फीमेल को 9 फीट की मारनी है, ठीक है ना, ठीक है, लगानी है। मतलब हाई जंप होती है 4 फीट की मेल के लिए, मतलब आपको लगानी है, और फीमेल के लिए 3 फीट आपको क्या कहते हैं हाई जंप लगानी है। ये तो हो गया आपका सिलेबस आरपीएफ कांस्टेबल का। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई की, ठीक है ना। अब एसआई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एसआई के लिए सबको लिख के आ गया होगा आपके में, ठीक है, क्या कहते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ जो ऑफिशियल लिखा हुआ है। पोस्ट का नाम है रेलवे सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसमें लिखा है मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। लैंग्वेज 15 भाषाओं में पेपर कराया जाता है एसआई का, कांस्टेबल का भी 15 भाषाओं में कराया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, सीबीटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है,
फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतनी चीज़ें होती हैं। मेडिकल भी होता है, बाद में होता है मेडिकल, लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल कराया जाता है। इतना कोई खास मेडिकल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पर। इसमें भी सिलेबस किस प्रकार का आएगा, देखिए इसमें सिलेबस आता है, इसमें सिलेबस आता है आपका बेसिक अर्थमेटिक आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, वही जैसा आपका कांस्टेबल का था। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। समझ में आपको आ रहा होगा एक एक बात। आगे चलते हैं, ठीक है। और आपको टाइमिंग कितनी मिलेगी, 90 मिनट मिलेगी। और क्या कहते हैं 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रख के चलिएगा। आप क्या कहते हैं, देखिए आपके पास, आप थोड़ा मैं आउट साइड हो जाता हूँ, आपको हो सकता है मेरी चेहरा पूरा ना दिख रहा हो या दिख भी रहा हो, पता नहीं मुझे। आप क्या कहते हैं, आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले आप जीएस का सिलेबस देख लीजिए, जीएस का सिलेबस किस प्रकार से रहता है। तो इसमें जीएस के सिलेबस में आपका करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर के जो पार्ट हैं अलग अलग आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड जनरल साइंस, ये तो हो गया आपके जीएस का पार्ट हो गया एसआई के लिए। इसके बाद आप मैथ का आ गया होगा, स्क्रीन पर आपकी मैथ का सिलेबस आ गया होगा। इसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ग्राफ, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इतनी चीज़ें आती हैं आपकी मैथ को लेकर। अब क्या कहते हैं, अब आप रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब इसमें एनालॉगीज, स्पेक्चुअल, क्या लिखा है, विजुअलाइजेशन, स्पेक्चुअल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल फिगर्स, इसके बाद अर्थमेटिक नंबर सीरीज, इसके बाद सिलॉजिस्टिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी रीजनिंग में, ठीक है ना। तो अब यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या बचता है, अब और देख लीजिए, इसमें क्या होता है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगेंगे। और जो आपका चेस्ट है, चेस्ट का आपका कितना होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और उसका कम से कम फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 80 से 85 का मांगा गया है। आपका ज़्यादा फुलाव होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 80 से सीना आपका कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद SC ST में आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इनके लिए क्या कहते हैं, जो मतलब चेस्ट मांगा गया है वो 76.2 से 81.2 तक मांगा गया है, ठीक है ना। मतलब SC ST के लिए अगर कम भी चेस्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनके लिए भी मान्य है, अनिवार्य है। इसके बाद क्या कहते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोरखास और जो मराठास, डोगरास, ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, इनके लिए 155 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका हो गया, सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। चाहे सिलेबस हो, चाहे मतलब कितने स्टेजों में एग्जाम होगा वो, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। हाइट कितनी चाहिए, आप फिजिकली आपका कितना होना चाहिए, मैंने एक एक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और देखिए तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मई में भले इसका फॉर्म कंप्लीट होगा, लेकिन अगर इन्होंने अभी से नोटिफिकेशन दे दिया है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो जून जुलाई के आसपास होगा जाके, और बहुत ज़्यादा मेरिट जाने वाली है। क्योंकि देखिए जो हमारा जो रेलवे का एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया होता है, ठीक है ना। तो आप किसी एक स्टेट का एग्जाम तो है नहीं, जैसे पुलिस की वैकेंसी आती है, एसआई की वैकेंसी, ऐसा तो है नहीं। तो आपको एक बोर्ड से फॉर्म डालने को मिलेगा, मतलब भारत में 21 बोर्ड हैं रेलवे के, तो आपको 21 बोर्ड में किसी एक बोर्ड में फॉर्म डालने को मिलेगा। अभी आया नहीं है किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, जब आ जाएगा तब आप उस हिसाब से फॉर्म भरिएगा। जब तक आपका ये फॉर्म खुलेगा आके, जब तक आपका ऑनलाइन शुरू होगा तब तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम समय है और आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपने बोर्ड से अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी थी, अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, जो खासकर जो आरपीएफ में नौकरी लेना चाहते थे। तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर भी मैं तैयारी कराऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तैयारी करने के दौरान, ठीक है ना। तो मैंने लगभग सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में ही सारी प्रॉब्लम आपका क्या कहते हैं जो आपकी समस्या होगी, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। या मुझे लगेगा कि आपका कमेंट का जो जवाब है वो वीडियो बना के देना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैंने सारी जानकारी लगभग दे दी है। वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।